स्वागत है जी आप सभी का अमेजिंग सा यूट्यूब चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं भाषा, लिपि, वर्ण, वर्णमाला और उच्चारण स्थान। तो पहले आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में। जल्दी में आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा। क्या जानेंगे? भाषा। भाषा जानेंगे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा शुरू करते हैं हम लोग जानना हिंदी में। तो कहा गया भाषा किसे कहते हैं? क्या गया भाषा किसे कहते हैं? शब्दों द्वारा मन के विचारों को आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। मन के विचार को दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषा। क्या कहलाता है? यह एक व्यक्ति है और ये इसको बता रहा है। क्या बता रहा है? बोल रहा है किस भाषा, यह पूछ रहा है इसे भाषा किसे कहते हैं। क्या बता रहा है? भाषा दो प्रकार के होते हैं। यह किसके मन के बात को यह जान चुका है, इसी को कहेंगे हम लोग भाषा। अब हम लोग जानेंगे भाषा के प्रकार। क्या जानने वाले हैं? भाषा के प्रकार। तो हमें भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला हो जाएगा मौखिक, दूसरा हो जाएगा लिखित और तीसरा हो जाएगा संकेतिक। तो चलिए जानते हैं मौखिक भाषा। जानिए हम लोग जानते हैं मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब होता है बोलकर बताना। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? भाषा। यहाँ पे हम लिख दिए भाषा। ये हम लोग इसको लिख कर अगर बता रहे हैं तो हो जाएगा लिखित। अगर हम इसी को भाषा बोल दिए, यह एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति को बोल रहा है कि भाषा। क्या बोल रहा है? भाषा बोल रहा है, परिभाषा दे रहा है भाषा का। इसी यह अगर सुन रहा है तो यह क्या हो जाएगा? मौखिक। बोलकर समझा रहा है उसे मौखिक कहेंगे। लिखकर समझाना लिखित कहलाता है और संकेत देकर समझाना संकेतिक कहलाता है। संकेत देकर समझाना संकेतिक कहलाता है। मान लीजिए यह एक रोड है, इधर से गाड़ी आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? गाड़ी इधर जा रहा है और इधर से आदमी जा रहा है। क्या आदमी जा रहा है? और एक इधर आदमी है, कह रहा है कि इस साइड गाड़ी आ रहा है, तुम इस साइड आ जाओ। क्या संकेत में बोल रहा है कि तुम इस साइड आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? संकेतिक हो जाएगा। तो चलिए अब जानेंगे हम लोग व्याकरण। क्या जानेंगे? व्याकरण। तो जानिए व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध पढ़ने, बोलने, लिखने का ज्ञान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। शुद्ध क्या हो जाता है? पढ़ने का, बोलने का, चलने का ज्ञान आ जाता है, यह व्याकरण कहलाता है। अब चलिए व्याकरण के बाद आता है लिपि। अब जानेंगे लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का एक क्या है? ढंग है, उसी को कहते हैं लिपि। भाषा को लिखना क्या कहलाता है? लिपि। भाषा को अच्छी तरह सजा कर लिखना लिपि कहलाता है। चलिए लिपि हिंदी और संस्कृत और हिंदी में किस लिपि में लिखा जाता है? तो हो जाएगा देवनागरी लिपि में। हिंदी और संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हो जाएगा देवनागरी। अंग्रेजी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हो जाएगा रोमन। और उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हो जाएगा फारसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा गया व्याकरण के खंड। व्याकरण कितने वर्ग में बांटा गया है? तो हो जाएगा हमारा 5 वर्ग में। कितने वर्ग में? 5। आगे चलते हैं कौन कौन वर्ग है। तो पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और 5वां है छंद विचार। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे वर्ण विचार। क्या जानेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार जानने वाले हैं। तो चलिए वर्ण विचार में
कहा गया वर्ण विचार में हम लोग जानेंगे, वर्ण विचार में क्या आ जाता है, तो हम लोग जानेंगे वर्ण। वर्ण विचार में आता है वर्ण, तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं होता है, जिसके खंड नहीं होता, जैसे में जिसका खंड नहीं होता है, वर्ण को खंड नहीं किया जा सकता। अब जानेंगे वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में व्याकरण में 52 वर्ण है। पूछा जाएगा व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 52। कितना है, 52। अगला कहा गया है वर्ण के प्रकार। प्रकार दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो जानिए, एक पहले जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में। तो चलिए, स्वर वर्ण कहा गया है, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होता है, जैसे में आ, ई। जो आ को बोला जाएगा तो सिर्फ आ ही लगेगा, दूसरा वर्ण की उच्चारण नहीं होगा। इसका वर्ण स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है 11 है। अब जानेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। किस वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण। इस वर्ण की व्यंजन वर्ण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे में थोड़ा सा आगे जानेंगे और जानते हैं क्या है, क, ख, च, छ, य, ह। जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क में हमें क्या मिलता है, क बोलने से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिएगा क बोलने से आ की उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है, क में आ मिला है, आधा क मिलकर आ मिलकर बनता है पूरा क। क्या मिलता है, पूरा क। और आ जो है क्या क्या है, आ जो है क्या है, आ है जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। आ जो है स्वर वर्ण है। आगे जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन हमारा 25 है। तो कौन कौन है, क यानी क, ख, ग, घ, अंगा पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा कवर्ग। चाचा जाए यहाँ पूरा लिखेंगे तो चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। अब आगे जानेंगे अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन कितने हैं, तो हमारा 4 है। अंतः अस्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। तो कौन कौन है, या, र, ल, व। क्या है, या, र, ल, व है। अब जानेंगे उसमें व्यंजन। बोलने में उष्मा निकलता है, उसी को उसमें व्यंजन बोलता है। तलावी सा, क्या निकला, उष्मा यानी जोड़ पड़ रहा। तलावी सा, मुधानी सा, दंती सा, हा। क्या है हमारा, उसमें व्यंजन है। कितने होते हैं, तो 4। आगे जानेंगे और लिखा गया अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन माने जुड़ा हुआ। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन भी हमें 4 मिलते हैं। संयोगी 6, त्रा, स्रा, ज्ञान। देखिएगा द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन हमें 2 प्राप्त हुए। कौन कौन है, ड और ढ। अयोग वाक कितने हैं, 2, अन और अ। आगे जानेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर के प्रकार, क्या का प्रकार, स्वर के प्रकार। मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में अ, ई, ए, ओ आता है, और संयुक्त स्वर में आता है ए और ओ, ए और ओ। जैसे में संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। आ प्लस ए मिलकर बना है ए, और आ प्लस ओ मिलकर बना है ओ। इसी को हम लोग बोलेंगे संयुक्त स्वर। अब जानेंगे मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के कितने भेद हैं, तो 2। कौन कौन है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब जानेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, उच्चारण के करने में कम समय लगता है। आ बोलिए, आ, ई, ऊ और री को हम लोग बोलते हैं री। आ नहीं, हर्षई, हर्षऊ, क्या निकलता, हर्षु। अब जानेंगे दीर्घ स्वर।
उच्चारण में अधिक समय लगता है। क्या समय लगता है? अधिक समय। आ दीर्घ ई, क्या दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए आए ओ औ। हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर। आप जानेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर मतलब होता है जुड़ा हुआ, दो वर्णों के मेल से बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयोगी छ जानेंगे तो क और प्लस मूर्धनी सा मिलकर बना है संयोगी छ। तराज को जानेंगे तो त और रा मिलकर बना त्रा। ज प्लस या मिलकर बना है ज्ञान। ज प्लस या मिलकर बना है ज्ञान। अब जानेंगे स्रा, क्या मिलकर बना? सा प्लस रा, तलावी सा मिलकर सा और प्लस रा मिलकर बना है स्रा।